जब शादी हुई, करदम जी का विवाह हुआ, तो करदम जी अपनी पत्नी से कहते हैं आप बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लें। पहले की गृहस्थी भक्ति से शुरू होती थी, आज की गृहस्थी भोगों से शुरू होती है। यही अंतर है तब की गृहस्थी में और अब की गृहस्थी में। पहले जब शादी होती थी, आज भी जब आपके बच्चों की, बेटा बेटियों की शादी हुआ करे, तो शादी के बाद तुरंत उनको बोला करो जाओ बिहारी जी का दर्शन करो और भागवत सुनो 7 दिन की, ताकि गृहस्थी कैसे जीना है ये आपको आइडिया मिलेगा। गृहस्थी जीने का, जीवन कैसे जीना है भागवत सिखाएगी। लेकिन आजकल के बच्चे शादी करके सीधा वो कहीं वहां घूमने चले गए, कहीं वहां चले गए, हनीमून पर निकल जाते हैं, कहीं वहां कहीं वहां कहीं वहां। अरे गृहस्थी की शुरुआत भगवान के धाम से करनी चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करके चरणों में बैठो, गुरुजी हमने शादी की है, बताइए हमारी गृहस्थी कैसे ठीक चलेगी। 7 दिन की कथा सुन लो और फिर गृहस्थी की शुरुआत करना तो बहुत अच्छी चलेगी। अब गाड़ी तो चलाने लग गए, ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, चलानी आती ही नहीं। अरे गृहस्थी चलाना भी सबके बस की बात नहीं है। आपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आपने पढ़ करके आपने पीएचडी कर ली, आपने डिग्रियां पाली, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आपको गृहस्थी चलानी आ जाएगी। गृहस्थी चलाने के लिए कागज की पीएचडी नहीं चाहिए, वो तो अनुभव की पीएचडी मांगता है गृहस्थी पर। वो अनुभव कहाँ से लाओगे? इसलिए बड़ों की शरण में जाओ, सीखो गृहस्थी कैसे चलाई जाती। आज के लड़के, नौजवान लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, चलती ही नहीं गाड़ी, टूट जाती है गाड़ी गृहस्थी, क्योंकि समझदारी नहीं, कैसे चलाई जाती है गृहस्थी आइडिया नहीं है। आजकल गृहस्थी का अर्थ क्या है? केवल पति पत्नी आजकल केवल अपने भोगों की पूर्ति के लिए शादी विवाह करते हैं, जबकि गृहस्थी का उद्देश्य क्या है? चलो आपसे सवाल कर लो, बताइए शादी क्यों की जाती है? विवाह क्यों किया जाता है? उत्तर दो। विवाह करने का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन तो बिना विवाह के भी गुजर सकता है, फिर विवाह की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ? गृहस्थी का अर्थ क्या है? गृहस्थी क्यों होती है? क्यों व्यक्ति शादी करता है? क्या पाने के लिए शादी करता है? बताओ। बहू पाने के लिए? उत्तर दो। मैया बताओ, शादी क्यों करते हैं लोग? विवाह लोग इसलिए करते थे पुराने के ऋषि मुनियों के जमाने में कि हे प्रभु, हम विवाह इसलिए कर रहे हैं, इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हमारे गर्भ से या भक्त का या भगवान का जन्म होगा, इसलिए हमारे गर्भ से हम लोगों के द्वारा या भक्त का जन्म होगा, या हमारी जो संतान होगी या वो भगवान होगी या भगवान की भक्त होगी। भगवान दशरथ जी और कौशल्या जी के यहां गर्भ में स्वयं कौन आए? भगवान आए कि नहीं? देवकी वसुदेव के गर्भ में स्वयं भगवान आए कि नहीं? या तो भगवान आए या तो भगवान के, हे प्रभु आप इतनी शक्ति हमें दो कि हमारे द्वारा आप ही इस घर में बालक बनकर खेलें। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मेरी माँ बच्चे पैदा किया करो, लायक बच्चे पैदा करो, ना लायक क्या करेंगे? 10-20 की जरूरत नहीं है, एक शेर हो बहुत, एक लायक हो, एक विवेकानंद भी आ गए तो बहुत, बेटी हो तो एक ही हो पर झांसी की रानी हो।
दुर्गावती हो, अहिल्याबाई हो, क्यों मेरी मां? बेटा एक ही हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, गुरु नानक देव हो और गुरु गोविंद हो, गुरु गोविंद देव जी की तरह एक बेटा ही पर्याप्त है। आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद, एक पर्याप्त है। योग्य हो तो एक बहुत है। नालायक भी 10-20 हो गए तो हम क्या करेंगे? क्यों मेरी मां? आपका गर्भ तब पवित्र होता है जब आपके गर्भ से या तो भक्त पैदा हो या समाज सेवी पैदा हो, देश भक्त पैदा हो, तब गर्भ शुद्ध हो जाता। वाह, धन्य है ये जननी। इसलिए शादी की जाती है कि हमारे द्वारा हम समाज को एक योग्य संतान देंगे। लेकिन आज के जमाने में शादी क्यों की जाती है, उसका अर्थ ही अलग है। इसलिए आज की शादियां टूट जाती हैं क्योंकि वहां का उद्देश्य अलग है। इसलिए मेरी मां, बच्चों को शादी के बाद यहां वहां बाद में चले जाना, शुरुआत तो बिहारी जी के दर्शन से ही गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। बिहारी जी के चरणों में माथा टेक कर, वृंदावन की परिक्रमा लगाकर, यमुना जी का पावन दर्शन करके और भागवत सुनने के बाद ही गृहस्थी शुरू होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं आप लोग? भाई लड़के जाते तो हैं ही हैं यहां वहां मुंह मारने, कहीं यहां पहाड़ में घूम रहे हैं, कहीं वहां पार्क में, तो वहां उनको मिलता क्या है? 1,50,000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं। क्या पाया? अरे धाम में आते, कुछ संस्कार बनते, कुछ सीखने को मिलता। क्यों? इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को यह मार्गदर्शन दें। कथाएं केवल बुढ़ों के सुनने की, बूढ़ों के सुनने के लिए नहीं, आज के यूथ को कथा सुननी चाहिए। यदि सुनेगा, गारंटी लेता हूं कभी तुम भटकोगे नहीं रास्ते से। सही वक्त पर सुन ली तो। रोग, एक बात बताओ, कैंसर का रोग यदि शुरुआती कैंसर पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज हो जाता है, पर कैंसर बिगड़ जाए मतलब फैल गया पूरे शरीर, तब पकड़ में आया, फिर उसका इलाज नहीं होता, फिर ऑप्शन है मरना ही पड़ेगा उस बीमारी से। अब आ गया हो इलाज तो अलग सब्जेक्ट है, पहले ऐसे ही था। तो बच्चे बिगड़े उसके पहले सत्संग की बूटी देना स्टार्ट कर दो, पूरा बिगड़ जाएगा फिर तो वो किसी के माने नहीं मानेगा। पर शुरुआत में यदि कथा की दवाई मिलना शुरू हो गई, बिगड़ नहीं पाएगा कोई। पत्नी भी कथा सुने और पति भी कथा सुने, दोनों एक साथ बैठकर सुने और समझें, उनकी गृहस्थी इतनी बिंदास चलेगी सारी जिंदगी, कभी कोई नोक झोंक तक होने की संभावना नहीं है कथा के बाद। जीते तो सब हैं, जीवन जीना। कई लोग क्या कहे, महाराज जी हम तो ढो रहे, अब तो कट रही है, मतलब ये ऊब गए हैं जिंदगी से, परेशान हो गए हैं जिंदगी से। सच्ची बताएं मेरी मां, आपको जिंदगी जीना ही नहीं आया, आपने जिंदगी जीनी सीखी ही नहीं। जिंदगी कैसे जी जाती है, काश सीख लेते ना तो यूं घुट घुट के ना मरते। आज लोगों को जानकारी ही नहीं कि जिंदगी कैसे जीनी है, क्योंकि सत्संग करते नहीं। स्कूल कॉलेज के भरोसे ना बैठे रहना, स्कूलों में तो गा से गधा पढ़ाया जाता है, हम तो यहाँ गा से गणेश पढ़ाते हैं, गा गणेश का। अब गधा पढ़ने वाला गधा ही होगा, गणेश तो हो नहीं सकता। तो गधा पढ़ लिए हो तो अब गणेश यहां पढ़ लो, गा गणेश का। गा से गधा स्कूलों में पढ़ाया जाता।
आजकल पहाड़े में गा से गधा ही होता है। हमारे जमाने में गा से गणेश होता था, गा से गधा नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ते थे, गा गणेश का, आज गा गधे का। तब गा से गधा होगा तो गधा ही होगा। फिर गणेश जैसी बुद्धि कहां आएगी। पहले पढ़ाया हमने पढ़ा है मां मंदिर का, आज पढ़ाते हैं मां मछली का। बोलो हाँ। आज की केवल लौकी ही इंजेक्शन वाली नहीं है, आज की तो शिक्षा भी इंजेक्शन वाली हो गई है, मिलावटी। शिक्षा में भी वो दम नहीं है जो शिक्षा हमारी रही है, भारतीय शिक्षा, वो अब रही नहीं। जो हमारी शिक्षा रही, हमारी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? संस्कार ही सबसे बड़ी शिक्षा है। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? नम्रता। विद्या विनम्र बनाती है, विद्या झुकना सिखाती है। आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर झुकते नहीं है। जी हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों झुकें? इसका मतलब पढ़े ही नहीं हो, पढ़ा लिखा ही झुकता है, मूर्ख नहीं झुकता। समझाओ इन मूर्खों को। आम ही झुकता है, बबूल नहीं झुकता, क्योंकि बबूल में कांटे हैं, आम में फल हैं। जो फलदार होगा वही झुकेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमारी शिक्षा हमें नम्र बनाती है, माँ के चरणों में झुकना सिखाती है, पिता के चरणों में झुकना सिखाती है, अतिथि बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुकना सिखाती है। हमारी विद्या हमें सरल बनाती है, सरल। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए, सुना होगा आपने, प्रवचन दिया। सारे लोग अपने लेक्चर की शुरुआत लेडी एंड जेंटलमैन से कर रहे थे, पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों की शुरुआत भाइयों एवं बहनों से किया था। सारा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया कि सारी दुनिया, विदेशों में ये महिला लेडी है, पुरुष को वहां जेंटलमैन कहते हैं। चलो आप समझदार हैं, जेंटलमैन। आप वहां पुरुष, स्त्री को लेडी ही, ये स्त्री है, ये पुरुष है, बस ये मान्यता। हमारे भारत में ये स्त्री है ऐसा नहीं कहा जाता, ये पुरुष है ऐसा नहीं कहा जाता। आप में से कितने लोग गांव से हैं? आप में से कितने लोग गांव का कल्चर जानते हैं? चलो आप जानते हैं। सुनो, हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी समाज की हों या अन्य समाज की हों, समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं, या तो वो हमारी मौसी हैं, या तो हमारी चाची हैं, या तो हमारी भाभी हैं। क्यों? यही रिश्ता होता है हमारे अपने गांव में। अब जैसे हमारे गांव में सबसे ज्यादा क्षत्रिय लोग ज्यादा हैं, ठाकुर लोग, और उसके बाद फिर आदिवासी समाज भी हैं, सारे लोग, मतलब सारे समाज के लोग हैं। तो हमारे गांव में ये दास अनिरुद्ध, मुझे पता है, जब भी मैं किसी के घर जाता था तो किसी जो भी मिला है तो ये मौसी है, मौसी जरा पानी दियो, मौसी, चाची, कोई भी समाज की हो वो चाची होगी। हमारी समाज कोई भी हो वो हमारी क्या होगी? चाची होगी। बूढ़ा है तो वो हमारे दादाजी होंगे, या काका कहेंगे, काका या चाचा, काका चाचा, काका कोई चाचा कहते हैं, चाहे काका कह लो चाहे चाचा कह लो, है ना। तो हम लोग या दाऊ जी कहा करते थे, या बड़े भैया कहा करते थे। मतलब समाज में, गांव में सबसे कोई ना कोई हम लोग एक संबंध बनाकर रखते थे। सही है? कोई भी हो, एक गांव परिवार की तरह हुआ करता था। आज भी गांव में ये है। शहरों में तो मल्टी में लोग रहते, नीचे कोई ऊपर कोई, ऊपर कोई।
नीचे के फ्लोर में कोई मर भी गया तो ऊपर वाला देखने नहीं आता कि तुम्हारे घर में क्या हो गया। वो चिल्लाए चीखे मर जाए, ऊपर वाला नीचे वाले को देखने नहीं आता। बड़े बड़े शहरों में कोई मतलब नहीं है किसी को, पर गांव ऐसा है कि गांव में किसी को कांटा भी लग जाए तो 4-6 मतलब पूरे गांव के लोगों से देखने आएंगे, भाई ज्यादा तो नहीं लग गई, चोट तो नहीं लग गई, क्या हो गया छोरे को। पूरा गांव देखने जाता है, पूरा गांव हालचाल पूछता है। ये एक अपनापन कहीं है तो गांव में। और यही भारतीय कल्चर है। गांव में किसी के घर दुख हो जाए, कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए तो सारा गांव उसके घर बैठने जाता है। सही है, सारा गांव जाता है, रिश्तेदार आते हैं, कैसे हो, क्या है, क्या हुआ। और शहरों में ये है कोई कुछ भी मर जाए हो जाए कुछ, कोई पूछने वाला नहीं है क्या है। अपनापन नहीं है। हमारी जो शिक्षा रही है वो एक अपनेपन की शिक्षा रही है। हमारी शिक्षा जोड़ने वाली रही है। गा गणेश का, गा से गणेश मतलब गणेश जी जोड़ने वाले हैं। परिक्रमा अपने माँ बाप की लगा लेते हैं, सेवा का संस्कार देते हैं। इसलिए हमारी हिंदी भाषा जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली भाषा नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, उर्दू में कहते हैं तलाक। तलाक कहने से, डिवोर्स देने से रिश्ते टूट जाते हैं पति पत्नी के। बताओ हमारी हिंदी में कौन सा शब्द है जिसको कहने से रिश्ता टूट जाता हो? क्या कहा, क्या कहा जाए बताओ? है सुना आपने आज तक कि ये कहने से हमारे यहां रिश्ते तोड़ने का कोई शब्द नहीं है। शब्दों के तोड़ने के संधि विच्छेद इत्यादि तो हैं, है ना? रिश्ते तोड़ने का नहीं है। हमारी हिंदी भाषा, हमारी भाषा सिर्फ हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं है। इसलिए हम भारतीय लोग हैं, हम धन से बड़े नहीं हैं। हमारे देश सोने की चिड़िया था, लूट कर ले गए, कोई बात नहीं, धन ले गए तो ले गए, संस्कार कहां ले जाओगे? और जो संस्कार ले गया वो बड़ा हो जाएगा। हम बड़े रहे हैं धन से नहीं, संस्कारों से बड़े रहे। इसलिए कहता हूं कि विद्या वो नहीं है जो आपको बड़ी डिग्री दे के घमंडी बना दे, अकड़ू बना दे। विद्या वो है जो बड़े पद पर जाकर भी आप अपने गांव से, अपने दोस्तों से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनों से जुड़े रहें। ये शिक्षा है। विद्या ददाति विनयम। अभिमान ना करो कि मैं बड़ा आदमी हो गया, पढ़ लिख गया, अब मैं अपने संग खेलने वाले दोस्त को देखता नहीं, पहचानता नहीं। भगवान कृष्ण राजा हो गए थे और सुदामा भिखारी ही रहे, लेकिन उन्होंने उस हाल में भी सुदामा को पहचाना है और अपने नेत्रों के जल से आंसुओं से चरण धोए हैं। ये दोस्ती। आजकल के पढ़े लिखे लड़के तो अपने बाप को पहचानने से मना कर देते हैं। बाप फटे कपड़े पहन के चला जाए उसके हॉस्टल में तो उसे शर्म आती है दोस्तों को बताने में कि ये फटे कपड़े वाला तेरा बाप है। आज की पढ़ाई ऐसी है, अब सोचो ये पढ़ाई अच्छी है या बुरी? अरे तुम्हारा बाप बाप है, चाहे फटी शर्ट में हो या फटे पैंट में हो। उसने फटे कपड़े इसलिए पहने हैं कि मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहन सके, मैं क्यों अपने ऊपर खर्चा करूं, मैं ना पढ़ सका, मेरा बेटा पढ़ जाए। लेकिन आजकल के बेटे पढ़ लिख कर वो इतने बड़े हो जाते हैं, उस बूढ़े बाप के एहसान को भूल जाते हैं जिसने मजदूरी कर करके, एक्स्ट्रा काम कर करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। आज की शिक्षा एहसान भुलाने वाली शिक्षा है, लेकिन वो शिक्षा रही हमारे देश की जहां आदमी एक गिलास पानी का भी एहसान मानता था, वो भी सारी जिंदगी। बोलो हाँ या ना? हाँ कि ना? मेरी माँ। इसलिए हमारी शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा रही। ये दास अनिरुद्ध इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में
भगवत कृपा से भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल की भी स्थापना अब होने जा रही है, जहां सभी बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी, वह भी निःशुल्क। वो शिक्षा जो हमारी भारतीय शिक्षा रही है, वो शिक्षा। तो हमारी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की रही है। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का मतलब है सेवा। शिक्षित वही है जो पढ़ लिख कर सेवा में लग जाए। पढ़ लिख के केवल पढ़ाई का अभिमान लिए घूमता रहे, मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या करें तेरी पढ़ाई का? क्या करेंगे? तो विद्या क्या देती है? जोर से और जोर से। तो आपके बच्चों को आप क्या बनाएंगे? घमंडी या विनम्र? क्या बनाएंगे? और ये विनम्रता की शिक्षा कहां से मिलेगी? स्कूलों से नहीं, कॉलेजों से ये नहीं मिलेगी। वहां तो पढ़ के बच्चे और कुछ और ही हो जाते हैं। ये शिक्षा मिलेगी कथाओं से। इसलिए अपने बच्चों को कितने भी पढ़े लिखे हों, पर उनको कथा से जोड़ा करो, कथा जरूर उनको सुनवाया करो, ठीक है? करदम जी की पत्नी हाथ जोड़ के बैठी हैं, तपस्या में चली गए करदम जी। 40 वर्षों तक समाधि लग गई। अंत में जब समाधि खुली तो एक महिला दिखाई पड़ी। करदम जी ने कहा, आप कौन? मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, 40 वर्षों पहले विवाह हुआ, 40 साल तक सेवा करती रही। पहले की पत्नी कैसी थी? पति की सेवा करती थी, अनपढ़ थी ना। आज की पत्नी पढ़ी लिखी है, आंख दिखाती रहती है, बकबक ना करना, मायके चली जाऊंगी, जितना कह रही हूं उतना करो, उतना सुनो। पहले के पत्नी कम पढ़ी लिखी थी, वो पति को भगवान मानती थी। आज की पत्नी पढ़ी लिखी है, वो पति को कुछ भी नहीं मानती। पति से ज्यादा तो कुत्ते की इज्जत करती है, कुत्ते को घुमाती रहती है ना? तो आजकल ये आलम है पढ़े लिखे लोगों का, कुत्ते से प्यार कर लेंगे, पति से नहीं करेंगे। कुत्ते के पांव दबाएंगे पर पति के नहीं दबाएंगे। क्यों? तो ये शिक्षा आज की है कुत्ते वाली। हमारी शिक्षा हमें गाय की सेवा करना सिखाती है। आज की शिक्षा कुत्ते की सेवा। इसलिए पति की हाथ जोड़कर सेवा, हाथ जोड़ के बैठी हैं, क्या आज्ञा है? करदम जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने पति की खूब सेवा की, क्या चाहती हो? बोले आपसे एक पुत्र चाहती हूं। एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया है, सबने स्नान, माता देवहूति मां ने स्नान किया। बहुत सारी दास दासियां उनके तप के प्रभाव से प्रकट होकर उन्हें खूब बढ़िया स्नान कराती हैं। एक कामक विमान की रचना करते हैं करदम जी। करदम जी इतने तपस्वी थे कि विमान बनाया, इतने बड़े वैज्ञानिक थे वो। जो रिसर्च करने वाले थे उन्हें ऋषि कहते हैं। विमान बनाया, उस विमान में देव की करदम जी और उनकी धर्म पत्नी सवार हुई, देवहूति मां, और चली। उस विमान पर उनके 9 बेटियां प्रकट हुई और 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया माँ का विवाह अत्रि जी से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुला से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से, अथर्वा जी का शांति से। ऐसा करदम जी ने विवाह 9 बेटियों का कर दिया। एक पिता का धर्म है वह अपनी बेटियों का विवाह करे।
करदम जी ने कर दिया। अब देवहूति से हाथ जोड़कर कहा, देवी मैंने पुत्रों का बेटियों का विवाह कर दिया, अब क्या चाहती हो? एक बेटा चाहती हूँ। करदम जी को याद आया कि भगवान मेरे यहाँ पुत्र बनकर आने वाले हैं। तब करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान जैसे ही आए, करदम जी सब छोड़कर चले गए। देवी अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे भगवत चिंतन करेंगे। गृहस्थी कितने साल की होती है? बताओ, गृहस्थी कितने साल की होती है? शास्त्रों के हिसाब से कितने साल की? आप बताओ मैया। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मैया मोबाइल देख रही हो मेरी माँ, सुनो, गृहस्थी कितने साल की होती है? आप बताइए, आप बताओ दादाजी, कितने साल की होती है? कितने आश्रम हैं हमारे यहाँ? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी है 50 साल तक। 50 साल तक गृहस्थ में रहना चाहिए। फिर 50 साल बाद क्या करें महाराज जी? 50 साल बाद अपनी पत्नी और पति के साथ रहो, बेटा बेटी का विवाह कर दो, है ना। बेटा बेटी का विवाह करके आप लोग अब धीरे धीरे संग में रहो, पति पत्नी, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहो, भगवान के बनकर रहो। मन भोगों से हटा लो बुढ़ापे में और भगवान के श्री चरणों में लगा लो। आजकल तो ये हाल है, 70-70 साल के बूढ़े शादी कर रहे हैं। अब ये भजन कब करेंगे? क्या सूझ रहा है इनको कलयुग में? देखो जरा, मरने की उम्र में ये शादी कर रहे हैं, भगवान के चिंतन की उम्र में शादी क्यों? सही है? तो 50 साल तक गृहस्थी में रहना चाहिए। फिर क्या करें मेरी माँ? पति पत्नी दोनों भगवान के बन के रहो, साथ में रहो और भगवान के बनकर रहो। बेटा बेटी शादी हो गई ना, बेटी ससुराल चली गई, बेटी से मन हटा लो। बेटे का विवाह हो गया, बेटा अपना सुखी, उसे जिम्मेदारियां दे दो, खेती बाड़ी सौंप दो, कुछ अपने पास बचा के रखना। जो जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, जो सब सौंप दो। और आप बिल्कुल बुढ़ापा आ रहा है, अब निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करो। अपना जो थोड़ा बहुत जमीन जायदाद अपने पास बचा के रखना बुढ़ापे में, सारा बेटों के नाम ना कर देना। लिख कर जाना कि जब हम मर जाएं तो जो हमारी सेवा करेगा ये धन उसका होगा, इसीलिए सेवा करेंगे, वरना तुम्हारी सेवा कोई ना करेगा। सारा धन लेके तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे, चलो कोई काम की नहीं हो तुम। मैया सारा दे तो नहीं दिया आप लोगों ने? थोड़ा बचा के रखना और बहू से कहती रहना बहुत है हमारे पास, तो बेचारी सेवा करती रहेगी कि बहुत है सास के पास। और सास कह देती हैं आजकल की हमारे पास कुछ नहीं, सब दे दिया। बहू समझ लेती हैं अब कुछ नहीं है, चुसा हुआ आम गुठली बची है फेंको। अब गुठली कौन रखता है? इसलिए कहते रहना भी बहुत है। सही है? तो थोड़ा बचा के रखो, बाकी जिम्मेदारियां बेटा बेटी को दो और मन अब सबसे हटाओ और मन गोविंद में लगाओ, है ना। अब भगवान का दर्शन करो, कथाएं सुनो, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, काम धाम है तो करो। धीरे धीरे जुड़ जाओ भगवान से, अटैचमेंट भगवान की तरफ। अब बेटा क्या कहता है ज्यादा ना सुना करो, समझाओ रास्ता सही चल बेटा, बस
सारी जिंदगी आप लोग बेटा बेटा करते करते मर जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, हमारी माताएं, ये लोग अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं। दिन में 2-4 बार बात ना कर लें तो अब तक इनका भोजन नहीं पचता। तुम्हारी इतनी बात पंचायत करने से ना उस बेटी का घर बिगड़ जाता है। उसका पति कहता है दिन भर तुम अपनी मम्मी से चिपकी रहती हो, जाओ फिर अपनी मम्मी के पास। हाँ हाँ चली जाएंगी, हमारी माँ के बारे में ऐसा मत बोलना। लो, इसी चक्कर में तुम्हारा झगड़ा होता, तुम समझती नहीं हो। कभी कभी बात कर लो, ठीक ठाक हो, हाल चाल ले लो, रोज क्या। ऐसे में रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। शादी के बाद माताओं को अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। आज के जमाने में उल्टा होता है। आज के जमाने में माँ को अपने बेटा बहू से लगाव नहीं होता, बेटी और दामाद से ज्यादा लगाव होता है। सारी कोई बात हुई तो माँ ने बेटी को फोन लगाया, दामाद जी आओ। बेटे को लगता क्यों माँ हमसे क्यों नहीं बताया काम के लिए। फिर माँ रोती है दामाद बेटी से, बेटा सुनता नहीं, बहू तो हमें खाना भी नहीं देती, जबकि खूब देती है फिर भी रोना है, देती नहीं है कुछ भी। फिर बहू को लगता है मैं तो देती हूं फिर भी ये गाना गा रही है, नहीं देती। तो जब कह ही रही है नहीं देती तो आपसे देना ही बंद। फिर सच्ची नहीं देती तब तुम और मुंह फुला लेती हो। रिश्तों को समझो मेरी माँ। हर आदमी को केवल माँ बाप आपको ही बुरा लगता है ऐसा नहीं, बेटा बहू को भी बुरा लगता है। कोई छोटी सी बात है अपने बेटे से कहो, बहू से कहो। डांटना है बेटे को डांटो, बहू को डांटो। घर की बातें घर पे ही रहो। हर बात अपनी बेटी से बताना, हर बात अपने दामाद जी से बताना। फिर दामाद जी फोन लगाते हैं अपने साले को, क्यों साले साहब, सासू माँ का फोन आया था, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा। तो फिर इसको गुस्सा आता, लो अब जीजा जी समझाएंगे हमें कि माँ की सेवा कैसी करनी है। ऐसे में रिश्ते कांच की तरह टूट जाते हैं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये मैया सो रही है, जगाओ। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। कोई बांटेगा नहीं, सब इठलाते हैं, मतलब बातें बनाते हैं, जो भी मन में आया बोलते कहते हैं। इसलिए मेरी माँ, हम तो कहते हैं ना बेटे में मन लगाओ ना बेटी में, मन है भगवान में लगाओ। यही तुम्हारे बुढ़ापे की सार्थकता है। क्या सही है, मन भगवान में लगाना कि बेटा और बेटी में लगाना? तो कहां कौन कौन मन भगवान में लगाएगा? बेटी अच्छी है आपकी, बेटा अच्छा है, कोशिश ये करो, दो बातें सबको सहन करनी पड़ती हैं। चाहे बहू हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे भी सहें और बूढ़े भी सहें। घर की बातें थोड़ी सी सहो, घर की बातें घर में रखो, किसी से कह मत देना। आपने किसी से कही तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से फैल जाती है, बदनामी होती है आपके घर परिवार की। लोग फिर हंसी उड़ाते हैं आपकी कि इनके घर में तो ऐसा चल रहा है। लाभ उठाते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति चालू हो जाती है। समझ रही हो मेरी माँ? हर जगह अपनी समझदारी का परिचय सबको देना चाहिए, बहू को भी और सास को भी, बेटी को भी और दामाद को भी, सबको। अच्छा, इसलिए हम तो समझाते रहते हैं आप लोगों को। जीवन में जो हम देखते हैं, समाज में जो बताया जाता है, देखते हैं, लोग समझते हैं। बहुत बुरा माहौल है रिश्तों में आजकल। पूरे परिवार को पता हो, आपके घर में किसी को खांसी भी आ जाए, जरा से किसी के हाथ से कांच का कप गिर के टूट जाए तो पूरे परिवार को पता हो जाती है कि आज फलाने नंबर की बहू के हाथ से कप गिर के टूट गया है ना? कांच का कप टूट गया है
किसी के हाथ से टूटा है, पूरे में पता हो जाता कि आज इनके हाथ से कांच का कप टूट गया। जरा जरा सी बातें आदमी पछाता नहीं, और यही आपके दुख का कारण है। हाँ या ना? इसलिए अपनी बातें किसी से शेयर ना किया करो, सास की, बहू की, पति की, पत्नी की, कोई बातें अपने घर में ही समझ लो, समझा दो। कल एक हो जाओगे आप लोग। लड़ाई 2 मिनट की होती है, एक हो जाना है, लेकिन लड़ाइयों में जो बातें होती हैं ना, वो बड़ी खतरनाक होती हैं। माता करदम जी चले गए। माता देवहूति ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? कपिल भगवान ने मन को शांत करने का उपाय बताया। मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। मन सदा सत्संग से जोड़ के रखिए मां। ऐसे साधु संतों की शरण में जाइए जो तितिक्षवः मीन्स सहनशील हो, जिनके हृदय में करुणा हो, जो सबका हित चाहते हैं। ऐसे जिनका, इसलिए कहते हैं जो प्रसन्न है उनकी संगति करोगे तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे। जो सुखी हैं उनकी संगति करोगे तो आप भी सुखी हो जाओगे, और जो रो रहे हैं उनकी संगति करोगे तो आप भी रोगे। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत बहुत अच्छी हो। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां हमें ज्यादा बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। और भक्ति क्या है? मां देवहूति ने सवाल किया करदम जी कपिल भगवान से कि प्रभु बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग बताइए भक्ति किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? सेवा को। भक्ति का मतलब माला जपना ही भक्ति है, ऐसा नहीं। मंदिर जाना ही भक्ति है, ऐसा नहीं। तीर्थ यात्रा करना ही भक्ति है, ऐसा नहीं। दिन भर भगवान का चिंतन करना है, ऐसा नहीं। ये ही भक्ति है, ऐसा नहीं। आप डॉक्टर हैं और आप अपने आए हुए मरीज को भगवान मानकर उसका इलाज कर रहे हैं। ईमानदारी से, बिना लोभ लालच के आप उसका इलाज करके उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं, और आप निष्काम भाव से इंसानों की सेवा कर रहे हैं। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से इंसानों की सेवा कर रहे हैं। वह सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। फिर उसे कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं। भगवान स्वयं ऐसे अच्छे लोगों का ध्यान करते हैं। एक बेटा कहीं नहीं जाता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई भगवान का नाम नहीं जपता, केवल अपनी माँ और अपने पिता की मन लगाकर सेवा करता है। भगवान मानता है अपने माँ बाप को। उस बेटे के द्वारा अपने माँ बाप की जो निष्काम भाव से सेवा की जा रही है, वह सेवा ही उस बेटे की सबसे बड़ी भक्ति है। आजकल के बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, मंदिर में जाके आंख मूंदे बैठे हैं। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें मंदिर में? माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। सेवा करो, भगवान मिलेंगे तो सेवा से मिल जाएंगे। माता शबरी ने अपने गुरुजी की सेवा की, सारे जंगल में झाड़ू लगाती और बस भगवान का इंतजार करती। गुरुजी ने कहा था कि भगवान तेरे पास आएंगे, गुरु वचनों पर विश्वास किया, और जब तक गुरुजी थे, गुरु जी की खूब, महर्षि मतंग जी की खूब सेवा की माता शबरी ने। सेवा के बल पर शबरी को राम मिल गए भाई, सेवा के बल पर मिल गए। बताइए, जटायु का नाम तो सुना होगा। जटायु ने कौन सी पूजा की, पाठ किया, यज्ञ किया, जप किया, तीर्थ यात्रा की, कौन सा नाम लिया? उसने, जटायु जी ने माता सीता का हरण रावण करके जा रहा था। सीता माँ चिल्लाई, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। जटायु ने कहा, मैं भले पक्षी हूं, पर कोई आवाज लगाए तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक बेसहारा का सहारा बनने गए जटायु, भले वो लड़ते लड़ते मारे गए।
भले पंख काट दिया रावण ने, लेकिन किसी की रक्षा के लिए कदम तो बढ़ाए। बस भगवान कहते हैं कि तुम मंदिर जाके मेरा ध्यान करते रहो, ये नहीं, ये भी भक्ति हो सकती है, पर सबसे बड़ी भक्ति है कि आप किसी की जरूरत में काम आ जाएं, और आप काम तो आए लेकिन आपका कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम। निष्काम। जटायु जी ने माता सीता की सेवा की, रावण से लड़ गए जटायु जी, कोई कामना नहीं थी, लड़ गए, सीता मां की रक्षा के लिए लड़ गए, पंख काट दिए रावण ने। इसलिए जटायु से पूछा कि रावण से लड़ गए, पंख कट गए, अब तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, सेवा करते करते प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं राम के पास नहीं जाऊंगा, स्वयं राम चलकर मेरे पास आएंगे, मुझे विश्वास है। और राम आए। एक बात कान खोलकर सुन लेना, सेवा करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं सेवा करने वाले के पास आते हैं। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा निष्काम निष्कपट भाव से करो, ईमानदारी से करो। डॉक्टर हो तो सेवा मरीज की करो, वही तुम्हारी भक्ति है। एक बिजनेसमैन हो तो ईमानदारी से बिजनेस करो, ये नहीं कि आपने ग्राहकों को ठगने के लिए चावल में सफेद कंकड़ मिलाने शुरू कर दिए, ये नहीं कि आपने ये मिलाना शुरू कर दिया। मिलावटी यदि आप मिला रहे हैं तो वो बेईमानी है, उसका दंड मिलेगा। लेकिन ईमानदारी से आपने, भले आप व्यापारी हैं, आप ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं और उसका धन का कुछ हिस्सा परोपकार में खर्च कर रहे हैं, तो आपका व्यापार करते, वो व्यापार ही भक्ति है। जो व्यापार धर्म से जुड़ा हो, भगवान से जुड़ा हो, उसका 5-10% आप समाज की सेवा में लगाते हो, और वह व्यापार भी ईमानदारी से करते हो, बेईमानी ना हो उसमें 1 रुपए की, तो वह भक्ति है। सेवा ही भक्ति है। आपको केवल माला जपना ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। आप माला मत जपिए सारी जिंदगी, ईमानदारी से अपने जीवन में अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। आप ईमानदारी से चल रहे हैं अपने पथ पर, उसी से आपको भगवान मिल जाएंगे, पर ईमानदारी से, सत्य के रास्ते पर। आप जिस फील्ड में हैं, जहां हैं, वहां ईमानदारी से काम कीजिए, उसे भगवान की सेवा मानकर कीजिए। आप गाय चराने वाले चरवाहे हैं, तो आप गाय चराइए बड़ी श्रद्धा से, गाय की सेवा करिए बड़ी श्रद्धा से, आपको गाय की सेवा से भगवान मिल जाएंगे। माँ की सेवा करिए, माँ की सेवा से भगवान मिल जाएंगे। तुम पति की सेवा करने लग जाओ, मत जाओ सारी जिंदगी मंदिर, केवल पति की सेवा कर लो ईमानदारी सच्चे लगन से कि ये मेरा पति ही भगवान है, तो तुम्हें पति में ही भगवान का दर्शन एक दिन होके रहेगा। माता अनुसुईया इस बात की गवाह है। माता अनुसुईया ने पति की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी पतिव्रताओं में माता अनुसुईया का नाम आता है। इसलिए जहां हैं, अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से कीजिए। जहां हैं, जो हैं, वो निभाइए। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य कौन है? गुरु हैं। माना कि आप टीचर हैं, माना कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका खुद का स्कूल है, आप ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइए, ईमानदारी से बच्चों को बिल्कुल सही ज्ञान दीजिए, सही गाइड करिए, बिल्कुल निष्काम भाव से बच्चों की सेवा, शिक्षा का दान करिए। आपका वही पुण्य, वही शिक्षा के दान से, ईमानदारी के आपके कर्तव्य से, कर्म से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। वही आपकी भक्ति है, वही आपकी पूजा। पर ईमानदारी सब जगह लगी है, जुड़ी ईमानदारी से। ईमानदारी से हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है और शिक्षा दी है, जिन्होंने हमें भगवान श्रीमन नारायण से जोड़ा है, भगवत संबंध कराया है, भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान से जोड़कर संबंध कराया है, हमारे गुरुजी सारी जिंदगी गुजर गई गुरुजी की। उन्होंने आज तक किसी विद्यार्थी से 1 रुपए नहीं लिया पढ़ाने का,
कि हम तुम्हें, परम विद्वान हैं हमारे गुरुजी, भागवत जी के, न्याय के, जितना भी धर्म ग्रंथ हैं हर चीज के विद्वान है। किसी भी सब्जेक्ट में आप बात कर सकते हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई न्याय हो, कोई इत्यादि ग्रंथ, व्याकरण हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पूर्ण समर्पण रहा है ग्रंथों में। जो बच्चे ने जो कहा ये पढ़ना है वो पढ़ाया है, पढ़ाने का 1 रुपए नहीं लिया, शिक्षा का 1 रुपए नहीं लिया। हमारे गुरुजी के पढ़ाए बच्चे हम जैसे है ना, हमारे गुरुजी के पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारे गुरुजी के पढ़ाए बच्चे, आपने परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी का नाम सुना होगा। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भी इतने विद्वान हैं, इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने भी गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे महापुरुषों को हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, ऐसे महान संतों को पढ़ाया है, पर पढ़ाने का 1 रुपए शुल्क नहीं लिया बच्चों से, विद्यार्थियों से। अर्थ क्या निकला कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा शिक्षा का दान इन्होंने निष्काम भाव से किया, समाज की सेवा की। शिक्षा से, उनके पास शिक्षा थी तो उन्होंने शिक्षा से समाज की सेवा की। उसी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न होकर वे सब कुछ देते हैं जो चाहिए। आज वृंदावन में जितने विद्वान हैं, अधिकाधिक विद्वानों को गुरुजी ने पढ़ाया है। ज्ञान का कोई अंत है? इसलिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हम केवल सेवा कर लें, जहां है ईमानदारी से उस काम को कर लें, हमारी उसी से सदगति हो जाएगी। भक्ति का अर्थ है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है? भक्ति मतलब, जोर से, भक्ति मतलब सिर्फ माला जपना नहीं। भक्ति का मतलब है जहां आप हो, जो आप कर रहे हैं उसे ईमानदारी से सेवा, उस काम को सेवा के भाव से करिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान के बनकर सेवा करो। ये सेवा ही भक्ति है। ठीक है? सेवा। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं। इसलिए आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो रोटी खवाया करो, पेट भर। साधु संत आ जाएं, पेट भर भोजन कराओ, है ना? पानी पिलाओ, भोजन कराओ। आज के जमाने में तो साधु संत सबके घर जाते भी नहीं हैं। सच्ची बताएं, पहले के लोग भोजन बना के घर के बाहर बैठ जाते थे कि मेरे घर में कोई साधु आ जाए तो मैं उसको भोजन करा दूं तो मेरा भोजन शुद्ध हो जाए। आजकल तो द्वार पे आ भी जाते हैं तो आप लोग ताने मार देते हैं, कमा के खा नहीं सकते हो। कमा के खा नहीं सकते हो। इसलिए मेरी माँ, आपके घर कोई मांगने आया है रोटी, आपने रोटी तो दी नहीं, आपने उपदेश दे दिया। कमा के खा नहीं सकते हो। अरे वो कमा के खाए ना खाए, तुम्हें 2 रोटी देने में क्या तकलीफ थी? तुम पैसा मत दो, मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे दो। आप द्वार पे आए अतिथि को मुट्ठी भर आटा तो दे सकते हैं, कटोरी भर चावल दे दीजिए। आप मत दीजिए उसे 10 रुपए। और वो मांगे तो समझ लेना कि ये बेईमान है, क्योंकि सच्चा याचक, सच्चा भक्त जो होगा,
जो केवल 2 रोटी की चाहत रखेगा और खा के अपना भजन करेगा, वो जितना आप दे देंगे उसी में संतुष्ट हो जाएगा। आप जितना दे दें उतने में संतुष्ट हो जाए, समझ लेना कि सच्चा याचक है। और जो मांगे नहीं जी हमें 10 रुपए दो, हमें 20 रुपए दो, कपड़े भी दो, समझ लेना ही बेईमान है, ये साधु बन के नौटंकी कर रहा है, ये ढोंगी है। लेकिन अच्छे लोगों को भी अपमानित कर देना उस चक्कर में, ये गलत हो जाता है। हमारे देश में जो सन्यासी होते हैं ना, सन्यासियों को आग तापना वर्जित है, सन्यासियों को भोजन बनाना वर्जित है। सन्यासी भोजन नहीं बना सकता। सन्यासी का एक ही काम है, भिक्षा लेना। जो सन्यास लेता है उसे क्या लेना पड़ती है? जोर से, और भिक्षा लेकर ही वो अपना खाता है। अब आपके घर में कोई सच्चा सन्यासी आ गया, भिक्षा दो, आप आटा देंगे, आलू दे देंगे। पहले के सन्यासी कैसे होते थे? 1-2 घर में मांग लेते थे, 1-2 घर में जितना मिल जाए उससे अपना बना के खाया और अपना आगे बढ़े। तो भाग्यशाली होते थे वो लोग जिनके घर में कोई सन्यासी आकर के भिक्षा मांग लेता था, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पहले के लोग सोचा करते थे मेरे घर कोई आए मैं उन्हें भिक्षा दूं। आज के घर कोई आ जाए तो कहते कमा के खा नहीं सकते। सच्चे सन्यासी कभी आग स्पर्श नहीं करते, तापते नहीं है सर्दियों में। सन्यासी का नियम होता है ना अलग सबका, वो भोजन बना के नहीं खा सकते, उन्हें भिक्षा मांगना पड़ती है, भिक्षा मांग के खाना है। जैसे सुदामा जी भले सन्यासी नहीं थे, गृहस्थी थे, अब ब्राह्मण हैं और गृहस्थी और गरीब है तो उसके लिए भी लिखा तुम भिक्षा मांग सकते हो। क्यों? सुदामा जी भिक्षा मांगना मांग लेते हैं। ये दास अनिरुद्ध ने भी बचपन में भिक्षा मांगी है, पर हम उतनी ही भिक्षा लेते थे जितना लोग दे देते थे, कभी मांगते नहीं थे आज तक तुम और दो ना। जो दिया बहुत। तो भिक्षा इसलिए कहता हूं कि आपके द्वार पर तो साधु संत आते नहीं है, इसलिए यहाँ गौरी गोपाल जी का अन्य क्षेत्र चलता है। हजारों साधु सन्यासी यहाँ नित्य प्रसाद पाने आते हैं। आप लोग भी एक दिन का अन्य क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाएंगे तो हजारों साधु संतों को प्रसाद मिल जाएगा आपके द्वारा। तुम्हारे घर पे तो अब संत आते नहीं है। पहले तो गाय भी आ जाया करती थी घर के द्वार पर, अब तो उसे भी नगर पालिका ने उठा के बंद कर दिया है, अभी कहीं कहीं आती भी है। तो गाय की रोटी भी अब आप लोग खिला ना पा रहे हैं गाय को। इसलिए संतों के लिए अन्य क्षेत्र में आप लोग सेवा कर लिया करो। और गौरी गोपाल गौशाला है ही, गायों के लिए आके यहाँ अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, गौ दान कर लो, गौ माता की गाय दान, गौ दान, गाय का चारा, गाय का ग्रास निकलना चाहिए सबके घरों से। ठीक है मेरी माँ? तो जीवन हमेशा धर्म से जुड़ा हुआ हो और फिर आप कर्म कर रहे हो तो वो आपका धर्म से जुड़ा हुआ कर्म भक्ति बन जाता है। मेरे संग बोलो, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ कर्म भक्ति। कर्म यदि धर्म से नहीं जुड़ा तो वो पाप हो सकता है, क्योंकि कर्म ये धर्म ही बताएगा कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा करने योग्य नहीं है, कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। तो विभाजन कौन करेगा? धर्म करेगा, निर्णय धर्म करता है। इसलिए धर्म से जुड़ा हुआ कर्म भक्ति होता है। अब ये दास अनिरुद्ध इसलिए आप लोगों से कहता है कि आप जहां हो वहां रहकर सेवा करो और अपने आप को धर्म से जोड़ के रखो। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। गर्भ में बालक कैसे रहता है मां ने पूछा, कपिल भगवान ने बताया। जब माँ और पिता के द्वारा तेज गर्भ में जाता है, एक रात में वो स्त्री के रज में मिलकर कलल बन जाता है, फिर वो 5 दिन में बुदबुद की तरह हो जाता है, 1 महीने में बेर की तरह सिर तैयार होता है, फिर हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह तैयार होते हैं।
गर्भ में बच्चे का कैसा निर्माण होता है, आज का मेडिकल साइंस जो बताता है वही कपिल भगवान ने हजारों साल पहले बता दिया। पूरा साइंस जो आज कह रहा वही शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्रों की बातें साइंस से मैच कर गई। साइंस ने जो कहा शास्त्रों ने वही कहा, अलग कुछ नहीं। मेडिकल साइंस पूरा भागवत जी में भरा पड़ा है। बच्चा कैसे गर्भ में जाता है, कैसे कैसे ऐसे एक एक महीने एक एक दिन का यहां लिखा हुआ। फिर गर्भ में ही बच्चा भगवान की स्तुति करता है, प्रभु अब बाहर करो। हे प्रभु आप मुझे इस कष्ट से बाहर करो। भगवान ने कहा कि मैंने कई बार तुझे बाहर किया, तो फिर अंदर आ जाता है। अंत में कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां पिघल गई, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। आज भी कपिल देव जी गंगा सागर में विराजमान है, इसीलिए बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल देव जी का स्थान है गंगा सागर में। आज भी कपिल देव जी विराजमान है अपने भक्तों के लिए। ऐसे कपिल देव भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। फिर इनकी छोटी बेटी हुई सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। शंकर जी की पत्नी है माता सती। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी सती को लेकर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे पावन अगस्त जी को प्रणाम किया शंकर जी ने। पूरी राम कहानी, पूरी राम कथा सुनी। शंकर जी हमेशा राम कथा सुनते हैं मन लगाकर। तो सती भी सुनने गई, पर सती को संदेह हो गया। जब शंकर जी वहां से लौटे और राम जी सीता माँ की खोज कर रहे थे, सीता कहाँ हो। जब रावण माता सीता को ले गया ना, तो सीता जी के लिए राम जी रो पड़े। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नैनी, मेरी सीता कहाँ है। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय हो। माता सती ने कहा शंकर जी से, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान, इनकी कथा सुने, यही राम है, यही भगवान है। सती ने कहा ये भगवान होते तो खुद की पत्नी को ढूंढ ना लेते। ये खुद की पत्नी को ना ढूंढ पाए, इसलिए ये भगवान नहीं है। माता सती ने भगवान को भगवान मानने से मना कर दिया। एक बात बताऊं मेरी माँ, भगवान पर कभी संदेह मत कर। भगवान पर श्रद्धा रखना, संदेह नहीं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। जहां भगवान पर डाउट हुआ, संदेह हुआ, वहां विनाश तय। भगवान पर श्रद्धा हो। अच्छा, भगवान पर संदेह कोई कर भी ले तो क्या परिणाम होगा। रावण ने राम पर संदेह रखा और विभीषण जी ने श्रद्धा रखी, इसलिए रावण बड़ा होकर भी बड़ा ना हो सका और विभीषण छोटे होकर भी बड़े हो गए, क्योंकि श्रद्धा रख ली। इसलिए भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। इसलिए भगवान पे क्या हो मेरी मां, जोर से श्रद्धा हो, संदेह ना। कई लोग संदेह रखते हैं, ये कैसे भगवान, ये भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, भगवान तो कुछ होते ही नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान होंगे तो होंगे, हमें उनकी क्या जरूरत। बहुत सारे सवाल नास्तिक लोग कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, भगवान है या नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान की केवल कल्पना है, भगवान नहीं है। ऐसा कुछ लोग भगवान पर संदेह करते हैं, नास्तिक लोग। आज मैं एक प्रमाण के साथ आपको स्पष्ट करूंगा, ये मैं आपके बिल्कुल समझ में आएगी बात। भगवान है, एक पक्ष ये है
कुछ लोग ये हैं कि कहते हैं कि भगवान हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है। अब ये सही है ना कहने वाले, या ये सही है हाँ कहने वाले? यदि आप बताइए, आप ना कहने वाले हैं या हाँ कहने वाले हैं? जोर से। तो हाँ कहने वाले हैं तो बताइए ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? तो यदि आप ईश्वर को मानने वाले हैं तो भाई किस आधार पर मानते हैं? भगवान को मानने का आप लोगों के पास क्या आधार, क्या प्रमाण है? कल को कोई सवाल कर देगा आपसे कि भगवान को आप मानते हैं, तो क्या सबूत है आपके पास? तो क्या उत्तर देंगे? आप जो बातें कहेंगे सामने वाला अपने तर्क से काट देगा उन बातों को, आपका लॉजिक चलेगा नहीं ज्यादा देर। इसलिए इसके लिए गहरा अध्ययन चाहिए, आध्यात्म चाहिए, और सबसे बड़ी चाहिए आत्मदर्शन। बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो। आज मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि कौन लोग सही हैं, ना कहने वाले यहाँ कहें भगवान है। एक पक्ष ये है कि ईश्वर है, कुछ लोग ये सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग ये सिद्ध करने में लगे हैं ईश्वर नहीं है। आओ हम आपको सिद्ध करके बताते हैं, वो भी साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से भी और वैज्ञानिक। और आप लोगों के लिए ये विषय सुनना बहुत जरूरी है। ये विषय अपने बच्चों को भी सुनवाया करो और ये विषय सुना करो, ताकि कल आपसे और आपके धर्म पर कोई सवाल करे तो आप खट से उसका उत्तर दे पाए। आप उत्तर नहीं दे पाते, सामने वाले ने तर्क कर दिया, आपने जो बात कही वो तर्क से कट जाएगी। ऐसी बात करनी चाहिए जो कटे ना, किसी के तर्क से कटे ना। इसलिए कथा सुना करो। मैं आपको वो सारी बातें बताता हूं जो आपको जाननी चाहिए। इसलिए कथा सुना करो, टीवी पर, मोबाइल पर, अपने बच्चों को सुनाया करो। आप मोबाइल निकाल लीजिए अपना, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिए, और आप भी बड़े परिवार से जुड़ जाइए जो यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार है। चैनल को ऐसे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी उंगली से, और सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। फेसबुक व्हाट्सएप में लिंक शेयर कीजिए, ताकि आज 91 लाख लोगों का परिवार हुआ, बहुत जल्दी ये 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो आप सबके सहयोग से। इसलिए आप लोग भी फटाफट अपने मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये देखिए 91,26,420 लोगों का परिवार पूरा हो गया है। अभी तक आप यदि मोबाइल निकालते हैं और अपने द्वारा इस चैनल को अपना प्यार देते हैं, तो देखो आपकी गिनती यहाँ फटाफट बढ़ने लग जाएगी। ये देखिए 426 हो गए, 27, 28, यूं यहाँ गिनती बढ़ने लग जाएगी। आप बस अपना मोबाइल निकाल लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रिय भक्तों, देखने में ये आता है कि अच्छी चीजें आपको सब तक पहुंचानी चाहिए। आइए अब मुद्दे पर चलते हैं, ईश्वर है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। क्या मानना चाहिए, है कि नहीं? चलो समझते हैं, समझो। भगवान है ये मैं मानता हूं, भगवान है मैं मानता हूं। अब आप कहेंगे कि मानते हो तो सिद्ध करके बताओ। अब मैं इसे सिद्ध करता हूं, सुनिए। साइंस मानता है कि यदि वस्तु है, माना कि माइक, ये माइक है, ये वस्तु है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ऐसा साइंस मानता है। यदि ये माला है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, तब ये माला बनी है। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो कोई ना कोई उसे बनाने वाला। ये ठाकुर जी ने मुकुट पहनी है तो ये मुकुट है तो बनाने वाला कोई होगा। ये माला है तो बनाने वाला कोई होगा। ये वॉच है, ये घड़ी है तो बनाने वाला कोई होगा। जैसे
ये पांडाल है तो बनाने वाला कोई होगा, आपका मोबाइल है तो बनाने वाला कोई होगा, आपकी बेटी की चोटी गुथी हुई है तो चोटी गुथी है मतलब गुथने वाला कोई होगा। उसी तरह ये संसार है, संसार में हम हैं, आप हैं, तो हमें और आपको कोई ना कोई तो है जो बनाने वाला है। यदि बनाने वाला नहीं होता हमें और आपको, तो हम और आप कैसे बन गए? यदि हम और आप बने हैं, हाथी है तो हाथी को बनाने वाला कोई है, कुत्ता है तो कुत्ते को पहली बार तो किसी ने डिजाइन किया होगा। भाई लाल किला है तो उसे बनाने वाला कोई होगा, ताजमहल है तो उसे बनाने वाला कोई, बोलो हाँ हाँ। तो सूर्य है तो उसे बनाने वाला भी तो कोई होगा, चांद है तो उसे बनाने वाला भी तो कोई होगा, समुद्र है तो उसे बनाने वाला भी कोई होगा, आप हैं तो आपको बनाने वाला भी कोई होगा, हमें हैं, हमें है। जब आपके पिता के आप कहेंगे हमारे को तो हमारे माँ बाप ने बना दिया, अच्छा चलो मान लिया, फिर तुम्हारे बाप को किसने बनाया? बाप के बाप को, बाप के बाप को, बाप के बाप को, बाप के बाप को, शुरू में तो कोई रहा होगा एक मूल में, उसे तो किसी ने बनाया होगा। तो वही है जिसने आपको बनाया। यदि ये संसार है, समय से बारिश हो रही है, समय से सर्दी, समय से गर्मी हो रही है, तो समझ लो कि ये व्यवस्था हो रही है, तो व्यवस्था कराने वाला, करने वाला कोई है, और उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है निराकार, उसी का नाम है साकार, उन्हीं का नाम है श्रीमन्नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण। सबने अपने अपने ढंग से उनका नाम रख लिया। किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने नारायण कह दिया, किसी ने शिव कह दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वह एक को अनेक नाम, अनेक रूपों में लोग जानने और पहचानने लगे। वैज्ञानिकों ने, साइंस ने उसी को एनर्जी कह दिया, हमने उसे आत्मा कह दिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे अंदर आत्मा होती है, विज्ञान कहता है कि हम सबके अंदर एक एनर्जी है, एक शक्ति है ना। तो आप एनर्जी कहें, आप शक्ति कहें या आत्मा कहें, तीनों एक ही चीज है। भाई बोलने का ढंग ही तो बदला है। भाई हम लोग केला कहते हैं, उसी को इंग्लिश में बनाना कहते हैं। हम सेब कहते हैं, उसी को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। अब कहा भाई एप्पल दो, दूसरा भाई एप्पल क्या होता है? हमारे पास तो सेब है, सेब चाहिए तो ले ले। हाँ भाई सेब को ही एप्पल कह रहे हैं, ला। तो बात एक ही है, लेकिन एक ही बात को दो तरह से कहा जा रहा है। बात समझ में आई? हम आत्मा कह रहे हैं, तुम एनर्जी कह रहे हो। हम केला कह रहे हैं, तुम बनाना कह रहे हो। तो बोलने का ढंग बदला है। उसी अब आप कहें मैं राम राम जपती हूं महाराज, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, सीताराम सीताराम। अब बोलो राधे श्याम राधे श्याम। अब कोई सीताराम सीताराम जपे और कोई राधे श्याम जपे, तो बताओ दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? जोर से। दोनों सही क्यों है? क्योंकि एक के ही नाम दो हैं। केला को केला भी और बनाना भी, एप्पल भी और सेब भी। उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है भगवान। श्रीमन्नारायण को राम भी कहते हैं, उन्हीं का नाम क्या है? जोर से, राम। उन्हीं का नाम कृष्ण भी है। राम कौन? बोलते चलो फटाफट। राम कौन? श्रीमन्नारायण। राम कौन? जोर से मेरी मां। कृष्ण कौन? बिहारी जी कौन? राधा रमण जी कौन? जगन्नाथ जी कौन? द्वारिकाधीश जी कौन? बद्रीनाथ जी कौन? विठलनाथ जी कौन? सांवरिया सेठ कौन? द्वारिकाधीश कौन? आपके घर में छोटे से गोपाल जी कौन?
शालिग्राम भगवान कौन? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, उन्हीं का नाम विष्णु है। जाकी रही भावना जैसी, उन एक को ही हमने अनेक नामों से अनेक रूपों से जाना है, पहचाना है। कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, तो भाई तू नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, मैं मानने के लिए स्वतंत्र हूं। तू अपनी जगह तू अपना काम कर, मेरी जगह मैं अपना काम करता हूं। तेरे ना मानने से, भगवान को ना मानने से लाभ क्या है, और मैं मानता हूं इसकी हानि क्या है, क्या नुकसान है? मैं कह चुका हूं कि माला जपने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे कीजिए, कर्म कीजिए। मैं पहले कह चुका हूं, हमारा धर्म ये नहीं कहता तुम माला जपते रहो, मंदिर में ही जाओ ना। आप कभी मंदिर मत जाओ सारी जिंदगी, केवल अपने माँ बाप की सेवा कर लो, मंदिर वाले भगवान खुद आपके घर आ जाएंगे। हमारा धर्म जो कहता है तुमने सही उसकी परिभाषा जानी ही नहीं, समझा ही नहीं। बकरा बकरी को मारने लग गए लोग, अज्ञानवश कहने लगे देवी देवता मांगते हैं। कोई देवी देवता नहीं मांगते, तुमने धर्म की परिभाषा गलत की है, तुमने सही परिभाषा सही व्याख्या जानी ही नहीं, समझी ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं क्या परिभाषा होती है। अज्ञानवश इतनी बातें होती हैं। इसलिए भगवान को मानने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान होते तो आज का आदमी इतना दुखी क्यों होता, भूख से मर रहा है, बीमारियों से मर रहा, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे पगले, ये कोई तर्क नहीं है। एक आदमी बोला भगवान होते तो इतने लोग भूखे प्यासे क्यों मरते? अरे भूखा प्यासा आदमी इसलिए मरता है कि अकर्मण्य है। जब भगवान ने काम करने को हाथ पांव दिए हैं तो काम करके मेहनत करके दो पैसा कमा के पेट क्यों नहीं भरता? भगवान ने तुझे शक्ति दी है काम करने की, अब भगवान ही तेरे मुंह में ठूसने जाएंगे? तू कुछ नहीं करेगा, अकर्मण्य होकर खटिया तोड़ेगा और बाद में कहेगा भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? पगले, भगवान ने हाथ पांव दे तो रखे हैं कमा के खाने के लिए। मैं तो भूखा नहीं मरता, आप तो भूखे नहीं मरते। जो अकर्मण्य होगा वो भूखा मरेगा, और बाद में तुम कहो भगवान होते तो भूखा क्यों मरता? काम करो, कर्म करो, भगवान को दोष कब? भगवान ये थोड़ी कहा है कि तुम खटिया पे बैठे रहना, कुछ ना करना, मैं दूंगा। भगवान देंगे। यदि कोई को विश्वास है कि भगवान मेरा पेट भरेंगे तो देते भी हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यदि इस भाव से कोई परीक्षा ले तो भगवान खिलाते भी हैं। भूखा कोई नहीं मर रहा है। फिर सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ किए तुम्हारी तिजोरियां भर जाएं, तुम्हारा नाम हो जाए, इज्जत हो जाए, तो भाई कर्म करने से होता है, अकर्मण्य होके ना बैठो। अब कोई कहे कि महाराज जी भगवान थे तो कोरोना काल आया, इतने लोग मर गए, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे भगवान ने बचाया इसलिए तो भगवान ने जल्दी से भारत देश को वैक्सीन प्रदान कर दी है। प्रेरणा भगवान की कृपा से तो आई। अन्य देशों ने क्यों नहीं बनाया वैक्सीन? भारत नहीं बनाई और सारी दुनिया को पहुंचाया, क्यों? तो भाई बीमारी इसलिए आती है क्योंकि बीमारी इसलिए आती है क्योंकि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। सारी नदियां उजाड़ दी, गंदी कर दी। यमुना जी का हाल देख लो, सारे जंगल उजाड़ दिए, सारे जंगलों को उजाड़ करके बर्बाद कर दिए। प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया, ओजोन परत में छेद हो गया। अब ये जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है तो प्रकृति फिर अपना बदला तो लेगी ना, कैसे करके। इसलिए प्रकृति को चाहिए था कि उसे थोड़ा राहत चाहिए, इसलिए भगवान ने कोरोना के लॉकडाउन के कारण पूरी प्रकृति को घर में बिठा दिया, पूरे देश को। प्रकृति को सांस लेने की मौका मिला और ओजोन परत में जो छेद हो गए थे वो काफी हद तक ठीक हो गए कोरोना काल के दौरान। बोलो हाँ या ना? तो भगवान जब देखो तुम नहीं मानोगे प्यार से, बच्चे प्यार से नहीं मानते तो बाप 2-4 थप्पड़ मार के वे समझाता। तुम प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हो? क्यों इतना प्रदूषण कर रहे हो? विकास के नाम पर विनाश कर रहे हो। अब किए हो, भोगना पड़ेगा। बाद में मत कहना कि ये हो गया वो हो गया।
इसका दोषी भगवान नहीं होते, हम स्वयं होते हैं, आप स्वयं होते हैं। क्यों जंगल उजाड़ दिए? प्रकृति के साथ क्यों इतना? बताइए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है या नहीं? बोलो हाँ। पहले का आदमी गांव में जो तालाब होते थे ना, वो तालाब का पानी पीता था। बोलो हाँ या ना? आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि पहले तालाबों का पानी पिया जाता था? बोलो हाँ या ना? आज नदियों का पानी पीने लायक नहीं है, तालाबों की तो छोड़ दीजिए। आज नदियों का पानी पीने लायक, कितना अत्याचार किया हो नदियों पर, कितना प्रदूषण किया हो नदियों पर, तो क्या प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ वो अपना बदला नहीं लेगा? बाद में मत रोना कि भगवान ने ऐसा किया। इसलिए कहता हूं, इंसान मानव जाति सुरक्षित तब तक है, प्रकृति से हम हैं, जंगलों से हम हैं, हमसे जंगल है ऐसा नहीं है, जंगल से हम हैं, प्रकृति से हम हैं। आप रहो ना रहो, प्रकृति रहेगी। इसलिए प्रकृति को बचाइए, वृक्ष लगाइए, पानी बचाइए, और सरकार को एक अच्छा कानून बना करके तरीके से नदियों पे काम करना चाहिए, स्वच्छ हो जाए। शहरों का नाला मिलना बंद हो जाए नदियों में, अपने आप सारी नदियां स्वच्छ हो जाएंगी। नदियों में पहले यमुना जी में लाखों करोड़ों कछुए रहा करते थे, सारे मर गए प्रदूषण में। यमुना के किनारे ढेर कछुए रहा करते थे, सारे कितने जीव जंतु। पहले घर में आंगन में गौरैया नाचा करती थी, गौरैया मर गई सारी तुम्हारे नेट के कारण। ये जो 3G 4G 5G के वायरस इत्यादि जो भी इनकी किरणें हैं सब जहरीली हैं, मर गई गौरैया। विनाश हो गया प्रकृति का। विकास तो हुआ है, टेक्नोलॉजी तो आई, बहुत कुछ आया, पर बहुत कुछ गया भी है, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर आज नहीं, चलो आज का कोरोना तो आके चला भी गया, आगे फिर कोई संकट आ जाए, यदि नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे तो बाद में जिम्मेदार भगवान को ना दे देना, तुम जिम्मेदार हो। क्यों? हम कुछ जिम्मेदार नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, तो सब भगवान ही जिम्मेदार है। दोष लगा देना ना, किसी पर भी उंगली खड़ी कर देना कठिन नहीं होता, कह दीजिए ना, आप कहने में क्या पैसे लग रहे हैं। गहराई से विचार करना चाहिए। भगवान भगवान है, भगवान भगवान है, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्ण। 6 गुणों से संपन्न भगवान, क्या परिभाषा दे हम आपको। जो जरा से मुंह खोलकर इतने से मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन करा दे, वो भगवान। मैया यशोदा की गोद में कृष्ण बनकर खेल रहे, वो भगवान। क्या व्याख्या कर दे हम आपको भगवान की। बिना खंबे का सेतु बना दिया, क्या व्याख्या करें। भगवान भगवान है, अतर्क है, शब्दों से परे हैं भगवान। क्या शब्द हम दे दें उनके लिए, आपको क्या समझाएं आपको। इसलिए अंत में एक ही परिणाम निकला, सेवा। मस्त सेवा की। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान शंकर ने माता सती को बहुत समझाया, नहीं मानी, और भगवान राम की परीक्षा लेने गई। राम ने पहचान लिया, चारों तरफ राम ही राम नजर आए। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा, कछु न परीक्षा लीन, गोसाई कह दिया। भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया। वही सती अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां शंकर जी का अनादर देखा। योग अग्नि में जलकर भस्म हुई, और माता सती जब प्राण त्यागती हैं, बाद में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया वीरभद्र ने, बकरे का सिर लगाकर उनके यज्ञ को पूरा किया गया। भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। गणेश जी और कार्तिकेय जी का पावन जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की।
अब मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा सुनी, अब 2 बेटों की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए, जिनके पुत्र थे सुनीति मां के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। जब पिता की गोद में बैठने ध्रुव जी गए तो पास में खड़ी सौतेली मां ने पुत्र को हाथ पकड़कर नीचे कर लिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, अपमान कर दिया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए गए, माँ मुझे माँ ने मना कर दिया पिता की गोद में। माँ ने कहा बेटा जा, तो उस परम पिता की गोद में बैठ जिस गोद में तेरे पिता भी ना बैठ सके। ध्रुव जी चले, रास्ते में नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र श्री नारद जी ने दिया, और इस मंत्र को नारद जी ने बहुत समझाया, तू बालक है, पर नारद जी से एक ही रटना लगाई, ध्रुव जी ने प्राप्त करके लौटूंगा। भगवान को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प ध्रुव जैसा होना चाहिए। यहीं ब्रज 84 कोस में मधुवन आता है। यमुना जी के किनारे मधुवन के पावन तट पर खड़े होकर जो ध्रुव जी ने 5 महीने घोर तपस्या की, 6ठे माह तो श्वास प्राणायाम साध लिया। अब तो इंद्रासन हिल गई, देवता गए भगवान से, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो जाकर दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन नहीं देता, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। और दर्शन करने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की जब समाधि लगी, देखी भगवान ने जो छवि उनके मन मंदिर में थी, भगवान ने वो खींच ली। और जब आंखें खोली तो जो छवि भगवान के अंदर थी वही छवि ध्रुव जी के सामने। कुछ बोलना चाहते थे पर बोल ना पाए, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने उनके गालों में जब शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मेरे मन में आप बस जाइए, योऽन्तः प्रविश्य, मेरी वाणी को सदा अपने गुणगान में लगा कर रखिए, मेरे नेत्रों को अपने दर्शन से कृतार्थ कीजिए, मेरे कान सदा आपके कथाओं का रसपान करते रहें, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा, आपके भक्तों की सेवा करते रहें। यही जीवन की सार। देखिए ध्रुव जी यही वरदान मांग रहे हैं कि मेरे हाथ सदा सेवा करते रहें। मतलब सेवा ही परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, 36,000 वर्षों का राज्य दिया। पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कोई चाहत नहीं है। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य देकर वहां से भगवान गए। ध्रुव जी के पिता ने ध्रुव जी का राज्य तिलक किया, ध्रुव जी राजा बने, उनका विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने राज्य में प्रजा का पालन करते हुए ध्रुव जी भगवत चिंतन करने लगे, सत्संग करने लगे। ध्रुव जी के आगे के चरित्र कल भगवान कृष्ण का, राम जी का पावन जन्मोत्सव भी होगा, तो आगे की कथा कल ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। कल जन्मोत्सव। आज अब ध्यान से अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभालिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे भगवान